ओके ओके सर, साजन अग्रवाल से आगे बढ़ते हैं और एफआईआर की बात करते हैं, आपके किरदार की बात करते हैं। बिल्लू एफआईआर काफी देखा जाने वाला धारावाहिक है। आज भी लोग उसे देखते हैं, जबकि वो बंद हो चुका है यूट्यूब पे, इतना वो फेमस है। इसमें आपका जो है वो रोल साल दर साल बदला, क्योंकि पहले आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में दिखाई देते थे, फिर अचानक एक दिन आप स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर बिल्लू के तौर पर इसमें आ जाते हो। इसकी पूरी कहानी क्या थी सर, कि पहले अलग अलग कैरेक्टर्स था, फिर एक कैरेक्टर बिल्लू आपका आ जाता है? देखिए, बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल जी. जो सच है पॉइंट टू पॉइंट वो ये है कि मैंने पहला शो जैसे आपको बताया राजीव मेहरा जी के साथ किया, सुनियार चिलमार, है ना। उस दौरान मेरी मुलाकात शशांक जी से एक बार हुई थी। शशांक जी कोई एक लोकेशन देखने आए थे और मैं उनसे मिला था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा काम करते हो और हम कभी कुछ साथ में करेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं भी आपके साथ बिल्कुल काम करना चाहूंगा। लेकिन उस वक्त मेरी डेट्स यूटीवी के साथ ऑक्यूपाइड थी। एक फिल्म आई थी ऑफिस ऑफिस के ऊपर एक फिल्म बनी थी, इसमें गौरव कपूर है। तो उस शो में अमित आर्यन भी वन ऑफ द राइटर थे। अच्छा। कुछ एपिसोड उन्होंने भी लिखे थे उसके, तो इस वजह से हम एक दूसरे को जानते थे। तो फिर ये था कि काम नहीं था, तो मैंने अमित आर्यन जी को मैसेज किया था, यार कुछ हो तो बताओ। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक शो है एफआईआर, मैं लिखता हूँ, करोगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे सजेस्ट किया और फिर मुझे एक कैरेक्टर के लिए बुलाया गया। जो जब मैं गया करने, तो पहले ही बार एक तो देखिए क्या, मैं मेन लीड शो कर रहा था यूटीवी का और हिट शो था, मुझे अच्छी पॉपुलैरिटी मिली थी उससे। तो अब वो रोल था एक डांसर का, थोड़ा सा गे टाइप का, और एक ही सीन था, कुछ कंप्लेंट लिखाने आना था। गया मैं चुपचाप, मैंने वो किया, उसमें भी सबको अच्छा लगा। इंप्रेस तो मुझे करना ही था, अंदर से बिल्कुल मन नहीं था ऐसे कैरेक्टर करने का, लेकिन उस वक्त काम नहीं था। तो ठीक है यार, कर देता हूँ, क्या है। तो करा मैंने, और वो उसके बाद में फिर मुझे एक और कैरेक्टर के लिए उन्होंने बुलाया, अच्छा लगा उनको, तो वो कहानी हमने की। फिर ऐसे उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट करने बुला लिया 2-3 कहानियां देख के कि ठीक है करते हैं। तो मुझे भी मजा आने लगा, क्योंकि मजा ये था कि एक तो बहुत चैलेंजिंग था कि अब जैसे शूट हो रहा है टीवी में, अब मुझे हर एपिसोड में अलग कैरेक्टर है, ठीक है। अब कई बार क्या होता था कि जो पैच रह गए हैं, तो एक ही एपिसोड, मतलब 4-5 एपिसोड का पैच शूट हो रहा है जिस दिन, तो 5 एपिसोड में 5 कैरेक्टर है, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज है, अलग डायलेक्ट है, और सब याद रखना है। वो देख देख के कई बार पीछे से कई बार आ नहीं रही एडिट में से, बहुत कुछ ओके। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, गेटअप होते थे कई बार, वो सब था। मजा तो बहुत आ रहा था एज एन एक्टर, तो thoroughly I was satisfied, I would say. But ये हो रहा था साइमल्टेनियसली कि जो हमारी इंडस्ट्री की एक चीज है, मुझे फोन आ रहे थे हीरो के भाई के रोल के, और कोई भी साइड कैरेक्टर्स या ऐसे पैरेलल्स। और जब मैं पहली बार जब एफआईआर करने गया था ना, तब मुझे पता लगा था एफआईआर एक्चुअली अश्विनी धीर जी ने लिखा हुआ, अश्विनी धीर जी का कॉन्सेप्ट है, जो बाद में सन ऑफ सरदार 1 2 3 जैसे कमाल जी अतिथि तुम कब जाओगे। तो और शुरू के 9 एपिसोड, 8 या 9 एपिसोड पूरे कैरेक्टर वाइज अश्विनी जी ने लिखे हुए थे। जो अब आप सोचिए, एक शो आता था ऑफिस, उसमें पंकज कपूर कंप्लेंट लिखवाने आते थे, वो मेन थे, और 5 लोग थे जो कंप्लेंट लिखते थे हर ऑफिस के, वो सेकेंडरी थे। एफआईआर में क्या था? उल्टा था, अंदर की कहानी ज्यादा थी और बाहर उल्टा था। मींस जो लिखने वाले थे कंप्लेंट, वो मेन कैरेक्टर थे, जो लिखवाने वाले थे वो सेकेंडरी थे। अब खेल था कैरेक्टर्स का उसमें। तो ये आइडिया वगैरह सब जो भी था शुरू का, फिर उसके बाद में जब कंटिन्यू हुआ आगे, तो फिर 8-9 एपिसोड के बाद तो पूरा अमित आर्यन जी ने पूरा किया उसको। तो हो ये रहा था कि मुझे ये सब आ रहे थे फोन सेकेंडरी, तो बड़ा परेशान हो रहा था कि यार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ मेरा करियर। मैं 22-23 साल का था तब, 21 साल में मेरा पहला शो आया था। तो मैं अपने प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे लोग हैं, डायरेक्टर सब समझते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है एज एन एक्टर, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सब कुछ अच्छा है, टीम इतनी अच्छी है, पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है, इतने कैरेक्टर कमाल के करने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता ऑडियंस, उनको सिर्फ मेन लीड नजर आते हैं। ये क्या मानसिकता है? तो कहा मेरे को भी लीड करना है। देखिए आपके ऑलरेडी कॉप्स है, एक ऑनसम्बल कास्ट है, कुछ अच्छा आएगा फ्यूचर में तो हम करेंगे, अभी के लिए मुझे आप ब्रेक दीजिए। वरना मैंने एक लीड शो से इंडस्ट्री में थैंकफुली ब्लेसफुली मुझे काम शुरू करने का मौका मिला है, तो आगे भी मुझे उसी तरह के लीड किरदार, फिलहाल जब तक मेरी एज है, मिल जाए,
एक होता है ना, हर आदमी अपना एक सोच के आता है बनाता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा कुछ होगा अगर कुछ आगे फ्यूचर में तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा, सब अच्छी टीम। तो विद इन 2 डेज उनका मुझे फोन आया अच्छा, कि हम बिल्लू का कैरेक्टर एक हमने है ये इंट्रोड्यूस करें और तुम आओगे। राइट राइट।